हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के स्टैटिस्टिक जीके के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है। इसका ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी में है नवी मुंबई। तो दोस्तों, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, ऑप्शन बी। तो आपको और भी बता देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो नवी मुंबई में स्थित है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में अरब सागर के पूर्वी तट पर है। ये जो है महाराष्ट्र स्टेट के रायगढ़ जिला में नवी मुंबई में अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों, अगला प्रश्न है मंगलयान को किस स्थान में लॉन्च किया गया था। जो मंगलयान हुआ था हाल ही में लॉन्च, मतलब 2013 को, तो मंगलयान का लॉन्च किस स्थान पर किया गया था। ऑप्शन ए में है पोखरान, ऑप्शन बी में है श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में मंगलयान को लॉन्च किया गया था। चलिए मंगलयान के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, मंगलयान को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, मंगलयान को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2023। मंगलयान को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था, वो भी 5 नवंबर को। इसका लॉन्च टाइम है तो भारतीय समय के अनुसार मंगलयान को दोपहर के 2:38 पे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो आपको आ सकता है मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013। तो भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 2:38 पे श्रीहरिकोटा को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है पालघाट दर्रा किस 2 राज्य को जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा है वो किन किन राज्यों को जोड़ता है, 2 राज्यों को जोड़ता है। वो किन किन राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन ए में है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है केरल और उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है, ऑप्शन ए। तो चलिए पालघाट दर्रा के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। तो पालघाट जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लेकर केरल राज्य के पलक्कड़ तक सीमित है। मतलब तमिलनाडु से कोयम्बटूर जो है उससे शुरू होती है और केरल से कलकड़ तक ये इसकी सीमाएं हैं। और जो इसकी ऊंचाई है 140 मीटर उसकी ऊंचाई है, ये तर्क है। और इसका जो लंबा है, मतलब चौड़ाई है 24 से 30 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 24 से 30 किलोमीटर। तो पालघाट जो है वो केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों को जोड़ता है। ये तमिलनाडु से कोयम्बटूर से लेकर केरल के कलकड़ तक स्थित है। इसकी ऊंचाई है 140 मीटर और ये 24 से 30 किलोमीटर की लंबाई है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कल्ली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य है। मैंने आपको कहा था चाहे सीजीएल के क्वेश्चन उठा लो या फिर पिछले साल का एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन उठा लो, यूपी के कोई एग्ज़ाम के उठा लो, बिहार के कोई एग्ज़ाम में उठा लो, तो आपको एक राज्य का लोक नृत्य या फिर वाद्य यंत्र इस बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको हम बात करते हैं, आज बताते हैं कि कल्ली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है आसाम। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसाम। आसाम जो है कल्ली
गोपाल राज्य के लोक नृत्य है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, आपको खेल से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, जीके में आपको एक प्रश्न जरूर आएगा खेल से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मार्क सही हो, आप सही आंसर चुनें। तो दोस्तों चलिए खेल से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करते हैं। LPW शब्द किस खेल से संबंधित है? LPW किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी में है हॉकी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन ए। LPW ऑप्शन ए यानी कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का तहत ग्राहक की आयु कितनी होनी चाहिए? अटल पेंशन योजना जो है उसके तहत ग्राहकों की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए में है 18 साल से लेकर 40 वर्ष, ऑप्शन बी में है 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 साल से लेकर 40 साल तक आपको अटल पेंशन योजना के अनुसार ग्राहकों की आयु 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। और अटल पेंशन योजना 1961 में पहली बार की गई थी। आपको याद रखना होगा कि अटल पेंशन योजना 1961 में पहली बार की गई थी और इसका ग्राहकों का आयु है 18 साल से लेकर 40 साल तक। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मैंने आपको कहा था कि राज्य की राजधानी या फिर किसी देश की राजधानी या फिर किस देश किस नदी के तट पर है, ये तीनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा आपको SSC MTS GK में। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि एक देश है, उस देश का राजधानी हेलसिंकी है। तो हेलसिंकी जो है वो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए में है फिनलैंड, ऑप्शन बी में है स्वीडन। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए में है फिनलैंड, ऑप्शन बी में है स्वीडन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड का राजधानी है हेलसिंकी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है जेनेवा, ऑप्शन बी में है स्वीडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है मंदिर से संबंधित। मैंने आपको कहा था कि SSC CGL MTS कोई भी एग्जाम पेपर, यूपी बिहार, यूपी पुलिस, किसी से भी एग्जाम से उठा लो, आपको मंदिर से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएंगे। आपको एक क्वेश्चन तो मंदिर से संबंधित आएंगे। तो भाई आपको याद रखना होगा, मंदिर से एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज हम लिंगराज मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको कहा था कि मंदिर जो है वो लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है। तो चलिए जानते हैं लिंगराज मंदिर के बारे में अधिक जानकारी। तो दोस्तों लिंगराज मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर की स्थापना 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। लिंगराज मंदिर 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के तक बनाया गया था और लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने लिंगराज मंदिर के निर्माण की थी। सोमवंशी राजा जजाति केसरी। और लिंगराज मंदिर में भगवान शिव जी को पूजा किया जाता है। भगवान शिव जी को पूजा किया जाता है लिंगराज मंदिर में। इसकी स्थापना सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने किया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपको कहा था कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर आएगा।
तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सी टॉपिक में आपको एक एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तभी आप एसएससी एमटीएस में जीके में बहुत अच्छा मार्क लाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप बताइए, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में है नर्मदा, ऑप्शन बी में है चंबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी चोटा, चंबल। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? तो दोस्तों आप बताइए, इन दोनों ऑप्शनों में से मतलब निम्नलिखित में कौन सा एकल नृत्य नहीं है? कौन सा नृत्य है जो अकेले में नाचा नहीं जाता? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है वो कोई अकेले नाच नहीं सकता। तो ओडिसी नृत्य ओडिशा का एक लोकप्रिय नृत्य है और ओडिसी नृत्य में बहुत सारे लोग नाचते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिसी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल पार्क से संबंधित आपको एक प्रश्न जरूर आएंगे एसएससी एमटीएस जीके में। आपको ये भी याद रखना होगा कि नेशनल पार्क से एक प्रश्न आपको जरूर आएंगे। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में कूनो नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो दोस्तों भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? भारत के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। भारत के अनुसार सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन बी। और आसाम जो है वो चाय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, आसाम। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए में है 1939, ऑप्शन बी में है 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1949। ऑप्शन बी 1949। तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में है वेनेजुएला, ऑप्शन बी में है जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेनेजुएला। सबसे बड़ा जलप्रपात समूह वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के एसएससी एमटीएस क्लास के स्टैटिस्टिक जीके क्लास के अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न पंचवार्षिक योजना से संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा कि पंचवार्षिक योजना से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। आपको पंचवार्षिक योजना से एक क्वेश्चन पक्का आएंगे एसएससी एमटीएस में, तो आपको याद रखना होगा। तो चलिए जानते हैं 10वीं पंचवार्षिक योजना कब हुआ था? तो दोस्तों 10वीं पंचवार्षिक योजना किस साल हुआ था? ऑप्शन ए में है 1998, ऑप्शन बी में है 2002। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2002। तो दोस्तों 10वीं पंचवार्षिक योजना 2002 से लेकर 2007 तक हुआ था। 10वीं पंचवार्षिक योजना 2002 से लेकर 2007 तक हुआ था और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2002। 10वीं पंचवार्षिक योजना 2002 में हुआ था और इसका 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवार्षिक योजना हुआ था। तो दोस्तों ये रहा आज के एसएससी एमटीएस स्टैटिस्टिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो देख के बहुत सारे जानकारी लें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क लाएं। धन्यवाद।